इन्होंने लिखा है कि इनका बच्चा लड़का 23 इयर्स का हो गया है, बेटा इनका। पढ़ाई लिखाई में बड़ा पैसा खर्च किया इन्होंने, बड़ा पैसा लगाया, और आज इन्होंने जो लिखा है, मैं पढ़ दूं इसको तो आप देखेंगे कि क्या है। एक माँ है, ये लिख रही है अपने बेटे के बारे में, गुरुजी बेटा मेरा 0 हो गया है, दुनिया के कोई भी ऐसे ऐब नहीं है, नशा से लेकर के आवारागर्दी तक, अपराध तक, कोई भी ऐसी बुराई नहीं है जो इसने नहीं अपनाई अपने अंदर। हमारी बात नहीं मानता है, घर में भी ज़बरदस्ती पैसा लेना चाहता है, घर में भी, ये लिखा है इन्होंने, इसका मतलब बाहर भी लोगों से पैसा लेता है ये, लोगों को बेवकूफ़ बना के, लोगों पे दबाव डाल के। और पैसा जब हम नहीं देते हैं इसको शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए, स्मैक के लिए, सिगरेट के लिए, आवारागर्दी करने के लिए, तो घर में मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, काम करना नहीं चाहता है। और जिस बेटे को लेकर के हमने सोचा था कि ये हमारे जीवन में स्वर्ग उत्पन्न करेगा, सेवा करेगा, सहायता करेगा, आज उसकी वजह से पूरे परिवार का माहौल ख़राब हो गया और घर नर्क जैसा हो गया। बड़ी समस्या है। माता पिता एक सपना लेके बैठते हैं कि हमारी संतान बड़ी होगी, योग्य बनेगी, क्षमतावान होगी और अपना पालन पोषण करेगी, उनकी भी देखभाल करेगी। क्योंकि जब संतान बड़ी हो रही होती, जवान हो रही होती, तो माता पिता उम्र के दूसरे पड़ाव पे जा रहे होते हैं, वहाँ उनको सहयोग की ज़रूरत होती है, वहाँ उनको अपनी संतान की ज़रूरत होती है। संतान कहना माने और उनकी देखभाल भी करे, यही उम्मीद करके चलते हैं। इसी उम्मीद में बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, क्षमतावान बनाया जाता है, योग्य बनाया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन गड़बड़ हो गई। अब बच्चा ऐसा हो गया जो घर में मारपीट करता है, पैसा लेता है, ज़बरदस्ती पैसा लेता है, लूटपाट हो गई है। तो पैसा मांगना अलग चीज़ हो गई। अपनी ज़रूरत को संतान कहे कि ये मेरी ज़रूरत है, इतना पैसा दे दो, ये अलग चीज़ हो गई। माता पिता के पास है तो दे दिया, नहीं है तो नहीं दिया। नहीं है, नहीं दे रहे हैं तो घर में मारपीट कर रहा है और पैसा छीन के ले रहा है। ये तो लूटपाट हो गई घर के अंदर। और ये भी इन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास पैसा नहीं होता है तो घर की चीज़ें बेच के इसको पैसा ला के देना पड़ता है। पराकाष्ठा हो गई। एक और ऐसी समस्या आई है, फ़ोन पे नोट कराएगी, कॉल किया किसी ने, हमारे सहयोगियों को नोट कराया और वो समस्या हमारे पास आई है। मिलती जुलती समस्या वो भी है। उन्होंने लिखा है कि उनकी बेटी कॉलेज जाती है और कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि पता नहीं उसको क्या हो गया है, अब घर में बात नहीं मानती। अगर उसको समझाने की कोशिश की जाती, घर से बाहर उसको दोस्तों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, घर आने में लेट आना चाहती है वो, अगर टोका जाता है तो घर में झगड़े कर देती है, माँ बाप में कमियां निकालने लगी, ऐसी स्थिति। और इनका कहना है कि तेज़ी से बदलाव आया उसके अंदर, पता नहीं बाहर ऐसा क्या हो गया, संगत खराब हो गई, दोस्त कैसे मिल गए, संस्कार ही उसके कुसंस्कार में परिवर्तित हो गए। और आज वो बेटी जिसको लेकर के बड़े सपने देख रहे थे, उसको लेकर के बड़ी प्रताड़ना की स्थिति में है। दुविधा से ऊपर समस्या निकल गई इनकी। अब ये असुविधा की स्थिति में आ गए अपनी संतान की वजह से। बेटी कहती है कि मैं जो करना चाह रही हूँ करूँगी, हमारी मर्जी, हमारी लाइफ। अगर धोखे से पिता ने डांट दिया उसको, तो एक बार भी वो ये कोशिश नहीं करती है कि पापा को अपने सॉरी बोले। उम्मीद करती है और कहती है कि तुम बड़े हो, तुम ज़्यादा समझदार हो, तुम ही मैनेज कर लो, मैनेज कर लो। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बच्चे करने लगे हैं। कैसे जीवन में सुख स्थापित हो, कैसे घर सुखी रहे। जिनके लिए आशियाना बनाया था, जिनके लिए मेहनत की, कमाया, आज वो इस तेवर के साथ खड़े हो गए हैं, तो जीवन मुश्किल हो जाता है। ये समस्या किसी एक की नहीं, आज ऐसी स्थिति हो गई है कि ये समस्या अधिकांश लोगों की हो गई।
अधिकांश घरों में यही हो गया, बच्चे विद्रोही हुए चले जा रहे हैं। माता पिता की बात मानना तो अलग हो गया, माता पिता में कमियां निकालने लग गए। अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने लग गए। ऐसी स्थिति डरावनी सी लगती है। भयावह स्थितियां परिवार में पैदा हुई जा रहे हैं। बच्चों की वजह से कलह हुई जा रही, शांति भंग हुई जा रही, चिंताएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। क्या सारे लोग कुसंस्कारी हो गए? क्या हर परिवार ने अपने संस्कारों को छोड़ दिया, उसका असर बच्चों पे पड़ रहा है? थोड़ा सा असर है इसका भी। कोई भी माता पिता अगर अपने बच्चों के सामने तकरार करता है, लड़ाई झगड़े करते हैं, आपस में मतभेद उत्पन्न करते हैं और बच्चों के सामने प्रकट कर देते हैं उसको, तो बच्चों पे इसका असर पड़ेगा। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उनका मणिपुर चक्र, भावनाओं का चक्र है, नाभि से थोड़ा ऊपर पीले रंग का चक्र है यहाँ पे, और ये भावनाओं का केंद्र है, निम्न भावनाओं का केंद्र है। इसका काम है नकारात्मक बातें, नकारात्मक हालात जो पैदा हो रहे हैं उनकी ऊर्जाओं को अपने अंदर ले लेना। तेज़ी से लेता है, बहुत तेज़ी से असर होता है। इसीलिए लोगों पे बुराइयों का जल्दी असर होता है, अच्छाइयों का देर में असर होता है। तो ये ऊर्जाएं ले लेता है। ये पीले रंग का होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं लेकर के कत्थई रंग का हो जाता है, भावनाएं बिगड़ जाती हैं। व्यक्ति अपने नज़रिए को ही सब कुछ अच्छा मानता है, उसी को सर्वोपरि मानता है, दूसरे के नज़रिए को नकार देता है। यहाँ तक कि बच्चे भी अपने टीचरों के नज़रियों को, अपने अध्यापक के नज़रियों को नकार देते हैं, अपने माता पिता के नज़रियों को नकार देते हैं, अपने बड़ों के नज़रियों को नहीं मानना चाहते। वो कह देते हैं आपका ज़माना दूसरा था, हमारा ज़माना दूसरा है, क्योंकि उनका मणिपुर चक्र खराब हो गया। अगर माता पिता ने बच्चों के सामने अपने पे संयम नहीं रखा, अपने पे धैर्य नहीं रखा, तो मणिपुर चक्र बच्चों का खराब हो ही जाएगा। इसके साथ एक दिन में नहीं खराब होता है, लगातार देखते चले जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जो नहीं अच्छा लगता है बच्चों को, वो हालात घर में पैदा किए जा रहे हैं। ना माँ को बर्दाश्त है, ना पिता को बर्दाश्त है। अपनी बात कहनी है तो कहनी है, उत्तेजना वाली बात। लिहाज छोड़ दिया आपने, लिहाज जब छोड़ दिया तो आपके बच्चों का भी लिहाज छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि उनका मणिपुर चक्र खराब हो गया। मणिपुर। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जिसे निम्न भावनाओं का केंद्र कहा जाता है। ये नाभि से लगभग 6 इंच ऊपर पसलियों के बीच में स्थित होता है। इस चक्र के खराब होने से सहन शक्ति भंग हो जाती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ता है। जीवन में बार बार उतार चढ़ाव आते हैं। वहीं बात अगर शारीरिक कष्ट की जाए तो हृदय रोग और लीवर के रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी और पेट के रोग भी शरीर को पकड़ने लगते हैं। वेद और पुराण के मुताबिक मणिपुर चक्र में भगवान विष्णु की शक्तियां स्थापित होती हैं, लेकिन इस चक्र के खराब होने से आपके दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है और जीवन उलझ कर रह जाता है। लेकिन अब आप एनर्जी रिपोर्ट की मदद से घर बैठे ही अपने इस चक्र को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी समस्या परेशान कर रही है तो सावधान हो जाइए। किसी बड़ी मुसीबत का इंतजार करने के बजाय तत्काल अपने इस चक्र को ठीक करें और मुक्त हो जाइए समस्याओं से। इसके लिए तत्काल अपनी एनर्जी डिकोड कराएं और पता करें आखिर खराबी क्या है आपकी एनर्जी में और इस चक्र में। इसके लिए आप एनर्जी रिपोर्ट बनवा लें, जिसमें आपकी एनर्जी की जांच करके बताया जाएगा ये चक्र कब अच्छा है और कब खराब होगा। यही नहीं, आपकी एनर्जी के मुताबिक इस चक्र को ठीक करने के विशेष उपाय बताए जाएंगे जो बिल्कुल घरेलू और सरल होंगे। उनको करने में ना कोई सामान लगेगा और न ही कोई पैसा। उठते बैठते हंसते खेलते इन उपाय को करके आप अपने चक्रों को ठीक कर ही लेंगे। आपका जीवन सुखी हो, बस यही हमारी कामना है। इसके साथ उनका आज्ञा चक्र भी खराब हो गया। यहाँ दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र है, मास्टर चक्र है। यह हमारे शरीर के सभी चक्रों पे कमांड करता है। ऊर्जा विज्ञान है, इसको समझना पड़ेगा। जितना जरूरी एक्सरसाइज करना है, खाना खाना है, पानी पीना है,
ज़रूरत पड़ने पे दवा खाना है, ज़रूरत पड़ने पे सोना है, नहाना है, कपड़े पहनना है। उतना ही ज़रूरी है कि आप अपने ऊर्जा क्षेत्र की भी देखभाल करें, इसको भी ठीक रखें। ये बिगड़ा तो कारण समझ में नहीं आते, ऐसी समस्याएं जीवन में पैदा हो जाती। जैसे बच्चे बिगड़ रहे हैं, संगत खराब हुई जा रही, विद्रोही हुए जा रहे हैं, बेजुबान हुए जा रहे हैं, बेलगाम हुए जा रहे हैं, किसी की नहीं मानना चाहते, केवल इस वजह से कि उनकी ऊर्जाएं खराब हो गई। अब हम मनौती मांगते हैं, भगवान के सामने रोना रोते हैं, गुरुओं के सामने अपनी बात कहते हैं, जाकर के ज्योतिषियों के चक्कर लगा रहे होते हैं। जो हमसे बन पड़ता है, जो हमने पालन पोषण करने के समय तत्परता दिखाई थी बच्चे की, उससे भी ज़्यादा बेकाबू और व्याकुल होकर के अब हम उनको सुधारने की तरफ भाग रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। जिसने जो बता दिया हम निकल पड़े उस उपाय को करने। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चे का भला चाह रहे हैं, उसको बिगड़ते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं। लेकिन ध्यान देना होगा। बड़ी पूजा पाठ कर लिया आपने, बड़ी मनौती मांग लिया आपने, बड़े उपाय कर लिए आपने, बच्चे पे असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उसकी तो एनर्जी खराब है, उसकी ऊर्जाएं खराब हैं, उसके ऊर्जा चक्र खराब है। जब तक उनको ठीक नहीं किया जाएगा तब तक बच्चा आपका बुराइयों से दूर नहीं होगा। इसलिए जो भी उपाय आपने किए कर लीजिए। पूजा पाठ करना है, पूजा पाठ कर लीजिए। सलाहकार के पास जाना है, मनोचिकित्सक के पास जाना है, आप बेशक सलाह ले लीजिए, काउंसलिंग ले लीजिए। और ऊर्जाओं पे काम करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप उस बच्चे के ऊर्जा चक्रों को ठीक करेंगे, एनर्जी को साफ करेंगे, आप देखेंगे कि परिवर्तन आना शुरू हो गया, दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं पड़ेगा। पूजा पाठ कर लिया, उपाय कर लिया, अब आप इंतजार करते हो ना कि फल आए। आया आया, नहीं आया नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एनर्जी जब तक खराब है, जब तक व्यक्ति की ऊर्जा खराब है, तब तक ना पूजा पाठ फलित होने जा रहा है, ना ही कोई दूसरा उपाय लगने जा रहा है। जब तक किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र खराब है, तब तक वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, किसी कीमत पे नहीं कर सकता। आप समझाइए बैठा के, अगर आपका थोड़ा सा उसके मन में लिहाज है तो आपकी बात को चुपचाप सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा। फिर उसके बाद आप हटे, बातें हटी, बातें खत्म हुई, उसके बाद फिर वो अपने ढर्रे पे लग गया। क्योंकि उसकी ऊर्जाएं इस काम को करा रही हैं, विद्रोह पैदा कर रहे हैं, उसके मन में क्रोध पैदा कर रही हैं, बेचैनी पैदा कर रही हैं, तनाव पैदा कर रही हैं, फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही हैं। जब तक ये नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा इन ऊर्जाओं को जो उस बच्चे को परेशान कर रही हैं। आज की युवा जनरेशन फंसी हुई है अपने मणिपुर चक्र के कुचक्र में। इसको जब तक नहीं ठीक किया जाएगा तब तक आप उन आदर्शों की, उन संस्कारों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं जिसके लिए हम छटपटाते घूम रहे हैं। तो आपको करना क्या है? अपना बच्चा अगर आपका बिगड़ रहा है, आपको अगर लगता है बिगड़ रहा है, पहली चीज़, जैसा इन्होंने मैंने पढ़ के सुनाया, जैसा इन्होंने लिखा है, जैसा बहुत से लोग अपनी समस्या बताने के लिए कॉल करते हैं और छूटते ही बोलते हैं मेरा बच्चा तो बर्बाद हो गया, मेरा बच्चा तो आवारा हो गया, मेरा बच्चा बेकाबू हो गया। ऐसे शब्द अब आपको नहीं बोलने। एक और शक्ति आपके जीवन में काम करती है, वो शक्ति है अचेतन शक्ति। जिस बात को आप सच मानते हो और दोहराते हो, उसको ये स्वीकार कर लेती है। जिसको अचेतन शक्ति ने स्वीकार कर लिया, उसको साकार कर देगी। इस ब्रह्मांड में कोई रोक नहीं सकता उसको। अगर आपने स्वीकार कर लिया कि आपका बच्चा आवारा हो गया है, तो आप दोहराएंगे भी? आपस में पति पत्नी बात करेंगे, या दूसरों से ही आप यही बात बार बार कहेंगे, या आपके मन में घूमेगी ये बात, मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा बच्चा आवारा हो गया। घूम रही, दोहरा रहे हैं आप इस बात को। आपका सबकॉन्शियस माइंड और चेतन शक्ति आपकी इस बात को स्वीकार कर लेगी, और फिर बच्चा और ज़्यादा बिगड़ता चला जाएगा। तो पहले सुधार की शुरुआत जो करनी है वो ये है कि अपने विचारों को नियंत्रित करिए। आप मत कहिए बच्चा हमारा बिगड़ गया। हो सकता है ये सच्चाई हो, कल की सच्चाई बदलनी है ना आपको। कल आपको अच्छा बच्चा चाहिए,
तो आज आपको ये कहना छोड़ना होगा कि हमारा बच्चा बिगड़ गया। आप कहिए ठीक है, ठीक होगा, हमारा बच्चा शानदार जीवन जिएगा और ज़रूर हमारी बातों को मानेगा। इसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तो प्रार्थना करिए, वरना सकारात्मक तो सोचिए ही। शुरुआत यहीं से करनी है, पहले यहीं से करनी है। जब तक आप ये कहते रहेंगे कि हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, तब तक उनको ठीक नहीं किया जा सकता। आप लिख के रख लीजिए जीवन भर के लिए इस बात को, दुनिया में कोई भी नहीं ठीक कर सकता है। आपको अपने आप से शुरुआत करनी है, सबसे पहले विचारों से शुरुआत करनी। बच्चा हमारा ठीक है और ठीक होगा, शानदार जीवन जिएगा, यही सोचना है आपको। इसके बाद मणिपुर चक्र पे आ जाइए। मणिपुर चक्र को ठीक करना है, बच्चे के मणिपुर चक्र को ठीक कराना। ऐसे बच्चे जो माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं, वो कोई उपाय भी नहीं करेंगे, वरना बड़ा छोटा सा उपाय है। एक पीले रंग का फूल ले लीजिए, सामने रख दीजिए बच्चे के सामने, और बच्चे से कहिए 10 मिनट इसको खुली आंखों से देखें। अगर बच्चा ऐसा करना शुरू कर देगा तो फूलों की ऊर्जाएं जो होती हैं वो प्राकृतिक ऊर्जाओं को लेती हैं और हमारे चक्रों का शोधन करती हैं, उनका ऊर्जन भी करती हैं, बैलेंस करती हैं उनको। मणिपुर चक्र बैलेंस होता है इसका। अगर बच्चा आपका ये आपकी बात मान ले तो उसको एक फूल पे त्राटक कराइए, बाद में उस फूल को उठा के कहीं शिवलिंग पे चढ़ा दिया करिए। इसके साथ आज्ञा चक्र को भी ठीक करना है, तो 10 मिनट उस फूल को देखें और 10 मिनट नीले रंग का फूल। आज्ञा चक्र की ऊर्जा नीली होती हैं, नीले रंग के फूल प्राकृतिक रूप से आज्ञा चक्र को ठीक करने वाली ऊर्जाओं को लेते हैं। आप उसको त्राटक करेगा बच्चा, उसको फिर जा करके उसको आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। इस तरह से फूलों पे त्राटक करा दीजिए, बच्चे के चक्र बैलेंस हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे और बच्चा आपके हिसाब से चलने लगेगा, अच्छे डिसीजन लेने लग जाएगा। इसके साथ भगवान शिव से प्रार्थना करिए, उनको अपना गुरु बनाइए। गुरु बनाने के बाद उनको राम राम सुनाया करिए गुरु मंत्र के रूप में। उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं। कोई भी आपका गुरु है तो भी आप भगवान शिव को गुरु बना लीजिए। गुरु मंत्र के रूप में ओम नमः शिवाय सुनाइए और गुरु दक्षिणा के रूप में उनको राम राम सुनाइए। उनसे प्रार्थना करिए, मेरे और मेरे जीवन, मेरे बच्चों के जीवन में सुख स्थापित कर दीजिए। सबके जीवन में करते हैं, हमारे भी जीवन में कर दीजिए। देखेंगे बड़े चमत्कारिक नतीजे आएंगे जीवन में, बड़ी शांति आ जाएगी, बड़ा सुख आ जाएगा। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है।